यस क्लास, अपना चैप्टर चल रहा है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। इसमें अगर अपने को एसिड्स को यूज़ करते हैं तो देखो सावधानी क्या बरतनी है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसेस बिकॉज दीज आर कोरेसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है जब हम लेबोरेटरी एसिड और बेसेस का यूज करते हैं। दे आर कोरोसिव इन नेचर, वो संक्षारक होते हैं, खतरनाक होते हैं प्रकृति में, इरिटेटिंग और हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए। अब एक्टिविटी 5.5 है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब को 1/4 भर दीजिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नोट डाउन इट्स कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन आल्सो। इसके कलर को देख लीजिए जो आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है इस टेस्ट ट्यूब में, और फिनोल्फथेलिन का भी कलर नोट कर लीजिए। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, 2-3 बूंदे इंडिकेटर की एसिड में डाल दीजिए। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, अब टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे हिलाइए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर, क्या आप कलर में कोई चेंज ऑब्जर्व करते हो एसिड के। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। अब एसिडिक सॉल्यूशन के में कुछ बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की ड्रॉपर से डाल दीजिए, यानी एसिड में बेस डालना है। स्टिर द ट्यूब जेंटली, अब इस ट्यूब को धीरे धीरे हिलाइए। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज आता है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। अब इस सॉल्यूशन में लगातार सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके डालते जाइए और इस को हिलाते रहिए और आपको पिंक कलर जो है वो दिखता हुआ नज़र आएगा। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आप एक और ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस, और सॉल्यूशन वापस कलरलेस हो जाता है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर एक ड्रॉप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की फिर डालिए। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर, क्या इस कलर में चेंज दिखाई देता है। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, सॉल्यूशन वापस पिंक हो जाता है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, यस एविडेंट होता है कि जब सॉल्यूशन बेसिक है, फिनोल्फथेलिन गिव्स अ पिंक कलर, फिनोल्फथेलिन पिंक कलर देता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, दूसरी तरफ जब सॉल्यूशन एसिडिक है इट रिमेंस कलरलेस, और वह कलरलेस हो जाता है। व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्सड विथ ए बेसिक सॉल्यूशन, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन से मिक्स किया जाता है, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नष्ट कर देते हैं। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट्स, जब एक एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन सुटेबल अमाउंट में मिलाया जाता है, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेसिक आर डिस्ट्रॉयड, दोनों के एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और जो सॉल्यूशन परिणाम स्वरूप बनता है वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब को न्यूट्रलाइजेशन के तुरंत बाद टच करके देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हीट बनती है, गर्म हो जाता है यानी सॉल्यूशन। द इवॉल्व हीट राइजेज द टेम्परेचर, जो हीट बनती है वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जो इस मिक्सचर में हम रिएक्शन करवाई है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है। दिस इज़ कॉल्ड सॉल्ट, इसको सॉल्ट बोलते हैं।
सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट जो है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्स कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। सॉल्ट और वाटर बनते हैं इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसमें हीट बनती है। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, हीट इज इवॉल्व। ये वर्ड इक्वेशन है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड हो गया, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये बेस हो गया, इससे बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। बूजो जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में डाल देता है। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। रिएक्शन मिक्सचर जो है गर्म होगा या ठंडा होगा। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, रोज़ाना के जीवन में, डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन। इनडाइजेशन, और स्टोमक कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2। ये हमारे एसिड जो है डाइजेस्ट, फूड को डाइजेस्ट करता है, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में देखा है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इनडाइजेशन। लेकिन बहुत ज़्यादा जो एसिड है वो स्टमक को इनडाइजेस्ट कर देता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल, कई बार इनडाइजेशन जो है पेनफुल होता है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंट एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हमारे इनडाइजेशन होता है जो पेनफुल होता है, इसको मिटाने के लिए हम एंट एसिड का यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। विच कंटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ये एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एंट बाइट, व्हेन एन एंट बाइट्स, जब एक चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड, तब वह हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक एसिडिक लिक्विड डालती है। वो एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। इनटू द स्किन, स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड डाल देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। इस इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एसिड वाले को, कि हम इसके ऊपर नम गीला बेकिंग सोडा रब करते हैं जहाँ पे चींटी ने काटा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो बेकिंग सोडा। और कैलेमाइन सॉल्यूशन, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेंस जिंक कार्बोनेट, जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को बेस का यूज करना पड़ता है। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सॉइल जो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट जो है वो उगता नहीं है जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़्यादा बेसिक हो जाए, दोनों स्थिति में प्लांट नहीं ग्रो होते हैं। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, इट इज़ ट्रीटेड विथ बेसिस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब सॉइल एसिडिक हो जाती है ज़्यादा, तब उसका ट्रीट किया जाता है, इलाज किया जाता है क्विक लाइम से, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और स्लैक्ड लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, की सहायता से सॉइल का ट्रीटमेंट किया जाता है। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज़ एडेड टू इट। अगर सॉइल बेसिक हो जाती है तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट डालते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड, ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करते हैं, विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जो सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फैक्ट्री वेस्ट्स, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। बहुत सी फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट है उसमें एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, जब इनको वाटर बॉडीज़ में डालना अलाउ कर देते हैं, द एसिड्स विल
किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जिससे कि वो एसिड जो है मछलियों को यानी फिशेज को मार देता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज। इस तरह जो फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं वो बेसिक सब्सटेंस के द्वारा न्यूट्रलाइज्ड किए जाते हैं।